बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान असलान तैमूरी गड़बड़ इन्फो से। नाज़रीन, आप लोग आए रोज़ खबरें सुन रहे हैं आजकल गेस्ट हाउस, होटल्स, मसाज सेंटर्स, कैफ़े और इनकी आड़ के अंदर फाशी के अड्डे और इन मकामात पर पुलिस की जानिब से छापे मारकर इन अफराद को गिरफ्तार भी किया जाता है। खसूसी तौर पर नाज़रीन, इसमें नौजवान हमारी नस्ल के लड़के और लड़कियाँ होते हैं कि जो ये सारे वहाँ पर मामलात अपने कर रहे हैं। नाज़रीन, अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि क्या ये एक दुरुस्त अमल है? पिछले दिनों ज़िला कसूर में थाना मुस्तफ़ा आबाद के SHO सकलैन बुखारी, जिन्होंने एक फार्म हाउस पर रेड किया, मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि सकलैन बुखारी और जो चौकी इंचार्ज था इनका, ये दोनों मिल के इस फार्म हाउस को चलवाते थे, इनसे फ़ीसें लेते थे और जब आला अफसरान की जानिब से शिकायत मौसूल होने पर एक्शन का कहा जाता था तो इन्हें इतला करके रेड करते थे। और नाज़रीन, इस बार भी इन्होंने ऐसे किया। इस पर इस सकलैन बुखारी को तो डिसमिस कर दिया गया है, SHO मुस्तफ़ाबाद को, और उन अफराद की जो वीडियोस बनाने वाले लोग थे जिन्होंने खारबाजी में बनाकर इन अफराद की वीडियोस वायरल की और एक पैनिक क्रिएट किया, हाई कोर्ट ने उसके ऊपर नोटिस लिया और DPO को जवाब भी देना पड़ा इस सारे मामले का। लेकिन नाज़रीन, एक क्राइम हो रहा है और इस क्राइम को करवाने वाले लोग कौन हैं? नाज़रीन, ये किसी जगह पर अगर कोई गेस्ट हाउस चलता है, होटल चलता है या इस किस्म का कोई मसाज सेंटर चल रहा होता है, जिसके आप आजकल सोशल मीडिया पे इश्तिहारात देख के धड़ाधड़ नौजवान नस्ल हमारी वहाँ जा रही है, ये एक अकेला शख्स चलाने वाला नहीं होता। इसके साथ मुबैना तौर पर मुतलका कुछ पुलिस एहलकार भी मिले होते हैं और लाहौर में सहाफ़त की आड़ में छुपे हुए दलालों का एक बड़ा गिरोह इसकी पैरवी करता है। नाज़रीन, ये इंतहाई खौफनाक बात है जो मैं आपको बताने लगा हूँ और मैं चाहूँगा DIG ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान, DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर सैयद ज़ीशान रज़ा साहब और CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना साहब इस माफिया को लगाम डालें कि जो इनके SHOs को सिफारिश करता है होटल्स के चलने की और बाद में उस होटल से माहाना पैसे वसूल करता है। क्यों आपके कुछ SHOs, चंद SHOs इन सहाफ़त की आड़ में छुपे हुए दलालों का जो है वो आला कार बने हुए हैं? तो इनकी वजह से उन होटल, उन मकामात पर, उन मसाज सेंटर पर रेड नहीं किया जाता क्योंकि इन नाम नेहाद सहाफ़त में छुपे हुए क्राइम रिपोर्टर के जो अपने आप को क्राइम रिपोर्टर करते हैं, कोई इनमें मिडिल पास है, कोई इसमें मैट्रिक पास है। और नाज़रीन, सबसे अहम बात, जिन चैनल्स के अंदर ये जॉब कर रहे हैं, ये सारे चैनल्स जो हैं ये पैमरा में इंटरटेनमेंट के नाम से रजिस्टर्ड है, जिनके ये क्राइम रिपोर्टर बनकर लाहौर पुलिस के PRO डिपार्टमेंट को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं और पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, जो हमारा पंजाब का जो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है, उसको भी जो है ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। क्योंकि पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट को ये बात पता होनी चाहिए कि एक चैनल के जो इंटरटेनमेंट चैनल है, आप उसके क्राइम रिपोर्टर्स को प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी बाकायदा तौर पे मदऊ करते हैं और उनको खबरें भी देते हैं कि वो चलाएं, और गैर कानूनी वो एक काम कर रहे हैं कि जिसमें उनकी सपोर्ट की जा रही है। तो मैं IG पंजाब से भी खसूसी तौर पे रिक्वेस्ट करूंगा, DGPR से और पैमरा से भी खसूसी तौर पे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके पास जो चैनल्स रजिस्टर्ड हैं, जो आपने जिनको लाइसेंस दिया हुआ है न्यूज़ चलाने का, उनकी एक मेहरबानी फरमा के लिस्ट जो है ना इन तमाम PROs डिपार्टमेंट में जो है ना वो सर्कुलेट करवा दे, ताकि इनको पता चल जाए कि कौन से चैनल जो हैं वो गैर रजिस्टर्ड है पैमरा के अंदर न्यूज़ चलाने के हवाले से, और ये इंटरटेनमेंट रजिस्टर्ड हैं, फिल्में दिखाएं, लोगों को इंटरटेनमेंट करवाएं। इनका कोई काम नहीं है न्यूज़ चलाने का। और इनके मिडिल पास क्राइम रिपोर्टर्स, मुतलका SHOs जो होते हैं, जिन इलाकों में ये गेस्ट हाउसेज, मसाज सेंटर्स, चाय कैफ़े टाइप और ये जो गंद बलाद चल रहा होता है, उन SHOs को जाकर इन अफराद की, जराइम पेशा अफराद की सिफारिश करते हैं और उस SHO को बाज़ औक़ात ब्लैकमेल भी करते हैं कि अगर आपने हमारा ये काम ना किया तो हम आपकी फिर ये खबर भी चला देंगे। क्योंकि नाज़रीन, सिस्टम करप्शन के अंदर डूबा हुआ है और एक दूसरे के मफादात होते हैं, और कई SHOs जो हैं वो इन क्राइम रिपोर्टर्स, जो सहाफ़त में दलाल नुमा क्राइम रिपोर्टर्स हैं कि जो मिडल पास हैं और इनके चैनल्स भी जो है वो रजिस्टर्ड नहीं हैं, इन अफराद के कहने पे कई होटल्स चलवा रहे हैं, कई गेस्ट हाउसेस चलवा रहे हैं, कई चाय कैफ़े चलवा रहे हैं। और इन साफ़ी नुमा दलाल क्राइम रिपोर्टर्स की अगर तनख्वाह पूछी जाए तो इनके चैनल से इनको बमुश्किल 15 से 20 हज़ार रुपये तनख्वाह या 25 हज़ार रुपये मिल जाती होगी, और ये अपने घर के खर्चे, इन जो लड़कियां मजलूम जो छोटे शहरों से आती हैं और दलाली के काम में डाल दी जाती हैं, बिक दी जाती हैं, उनके जिस्मों की कमाई से ये लोग अपने घर चलाते हैं। नाज़रीन, इंतहाई अफसोस का मुकाम है कि हमारे मुआशरे में हो क्या रहा है। नाज़रीन, पुलिस ने ऐसी जगहों पे कि जहाँ पर नौजवान नस्ल की बर्बादी हो रही हो, रेड करना ही करना है, गिरफ्तार करना ही करना है, उन पर FIR देनी ही देनी है। ये माफिया इतना स्ट्रॉन्ग माफिया है कि ये काम करने पर पुलिस एहलकारों के खिलाफ भी खबरें लगानी शुरू कर देता है। कई SHOs मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बताया है कि असलान भाई, हम जब भी ये कार्रवाई करने लगते हैं, ये हमें फ़ोन करते हैं और हमें कहते हैं कि इसको माफ़ी दे दो, तो हमारी भी मजबूरी होती है फिर, नहीं तो हमारे किसी अफसर का फ़ोन करवा देते हैं, हमारे अफसर को जाके शिकायत लगा देते हैं कि सर SHO मेरी बात नहीं सुनता, SHO इलाके में पेड क्राइम करवा रहा है। यानी कि अपने उनके अफसरान को उनके खिलाफ जाकर बातें करनी शुरू कर देते हैं जो SHOs इनकी बात नहीं मानते, और फिर मजबूरन उन SHOs को इनकी बात जो है वो सुननी पड़ती है, रिलीफ देना पड़ता है। किसको? मसाज सेंटर को, कुबा खानों को, होटल्स को, गेस्ट हाउसेस को। किन के कहने पे? ये वही दलाल क्राइम रिपोर्टर्स हैं कि जो 8वीं पास हैं और इंटरटेनमेंट चैनल्स में नौकरियां करते हैं, और उसके बाद जाकर जो है ये लोग
ایسے گیسٹ ہاؤسز سے مہینے لیتے ہیں. تو ناظرین DIG آپریشن لاہور فیصل کامران کو اس بارے میں سختی کرنی پڑے گی کہ تمام SHOs کو یہ مراسلہ جاری کریں. اگر کوئی کرائم رپورٹر نما دلال آپ کو آ کر کسی گیسٹ ہاؤس کی یا کسی ہوٹل کی سفارش کرے تو فوری نوٹ کروائیں اس کا نام اور اس ہوٹل کا نام, اور اس پر اتنی ریٹس کی جائیں کہ اس کرائم رپورٹر دلال نما صحافی کو اس کی اوقات کا اندازہ ہو. یہ ایک نہیں ہے, بہت سارے ہیں, اور یہ پورا ایک مافیا ہے جو کہ لاہور میں تمام 6 کی 6 ڈویژن میں چلنے والے گیسٹ ہاؤسز کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے اور ان سے مہینہ اکٹھا کرتا ہے باقاعدہ طور پہ. ان کی نشاندہی آسان ہے, جیسے ہی کسی SHO کے پاس یہ جائیں گے تو اس کو پتہ لگ جائے گا کہ کیا کہنے کے لیے آئے ہیں. تو ناظرین یہ صورتحال ہے کہ لاہور میں گیسٹ ہاؤسز, مساج سینٹرز, چائے کیفے اور ہوٹلز کی آڑ میں فحاشی کا کاروبار چلانے کے اندر لاہور میں صحافی نما کچھ کرائم رپورٹر جو ہے وہ دلال نما لوگ بنے ہوئے ہیں کہ جو اپنے آپ کو صحافی شو کرتے ہیں, لیکن اصل میں ان کا کاروبار مہینہ اکٹھا کرنا ہے ان حرام کے اڈوں سے. اس ولاگ کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.